हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग नीला। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पाइथन में ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे टॉपिक बेसिक पाइथन के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं और एडवांस लेवल पे आज हम सीखेंगे पाइथन। फर्स्ट थिंग इसकी होती है पाइथन क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से आप ओप्स यूज करेंगे पाइथन में, ठीक है। आपने पाइथन के बारे में जान लिया, उसके बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार कर लिए, उसके बाद वो एडवांस लेवल पे आ गए। एडवांस लेवल पे आज स्टार्ट करेंगे ओप्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ओप्स क्या होता है दोस्तों? ओप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ओके, सो programming paradigm that uses the object and class programming. Okay, it aims to implement real world entity and inheritance, polymorphism, encapsulation, etc. in the programming. The main concept of the OOPS is bind the data and the function that work on that together as a single unit so that no other part of the code can access this data. तो दोस्तों मेन चीज़ क्या है, ओप्स को हम यूज क्यों करते हैं? ओप्स को हमें पाइथन में यूज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो अभी तक हम कोड क्या लिखते थे, अलग अलग कोड हमें हर एक उसके लिए अलग अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ती थी और अलग अलग हमें पेजेस बना के कोड लिखने पड़ते थे, ठीक है। ओप्स में हमें उस चीज़ में क्या हो गया, ओप्स में हमें डेटा को बाइंड कर देता है फंक्शन और क्लास के साथ एक सिंगल यूनिट में, ठीक है। एक क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस क्रिएट करके एक ही यूनिट में हम उसे बाइंड कर देते हैं, ठीक है। एक छोटे यूनिट में वो बाइंड हो जाता है और कोड भी हमारा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है कि हमें कहीं से भी कोई भी अगर फंक्शन से इशू आ रहा है तो वो ईजिली उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ओप्स की ज़रूरत पड़ती है पाइथन में इजी प्रोग्रामिंग करने के लिए। और बड़े कोड जो भी जितने लिखे जाएंगे बड़े कोड हमारे सारे ओप्स बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डेटा इनहेरिटेंस एंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो क्लास क्या होता है दोस्तों? देखिए क्लास ये ओप्स का है। देखिए क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ये 5 मेन फीचर्स है इसके। तो फर्स्ट थिंग है क्लास। क्लास क्या होता है दोस्तों? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। वी कैन इमेजिन लाइक you can imagine would be non-touchable things. This is the class. Only you can imagine. So a class is a collection of objects. A class contains the blueprint or prototype from which the objects are being created. It is logical entity that contains some attributes and method. Classes are created by keyword. Class attribute are variable that belong to a class attribute or always public, can be accessed using dot operator. Okay, so दोस्तों क्लास क्या है? क्लास कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करके हम उस क्लास के अंदर फंक्शनलिटी क्रिएट करते हैं। और क्लास क्या होती है? क्लास एक कीवर्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर एट्रीब्यूट भी याद करते हैं सारे, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्लास का, तो क्लास अब कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट नेम दिया क्लास, उसके बाद क्लास नेम, जिसका नाम क्लास नेम आ गया, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। फॉरन लगा के पाइथन में जो सिंटैक्स है इसका फॉरन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से अपने स्टेटमेंट लिखने शुरू करेंगे। स्टेटमेंट पे इसके अपने फंक्शन क्रिएट करना शुरू करेंगे, एक छोटे छोटे से फंक्शन और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब इसे क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि कलेक्शन, क्लास के अंदर सारे कलेक्शन होते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं आप जिन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसे छू सकते हैं, वो क्या है? वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी कोई सा भी चीज़ है जितना आप टच कर सकते हैं फिजिकल तरीके से, वो आपका
ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि क्लास क्या होती है, क्लास इंटेंजिबल होती है, वन इमेजिनरी है, केवल इमेजिन कर सकते हो उसके बारे में। बट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है, ऑब्जेक्ट को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, हर तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे उस लाइफ में, उतना आप जो है जितना टच कर सकते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद इट। इट मे बी real world object like mouse, keyboard, chair, table, pen, etc. integer, string, floating point number, even arrays and dictionary are all objects. More especially any single integer or any single and any string is an object. Okay. The number 12 is the object and a string hello world is an object. A list is an object that can be for other object and so on. You have been using the objects all along and may not even realize it. ठीक है, तो जैसे आप समझ गए होंगे इस पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो स्टेट और बिहेवियर को एसोसिएट करते हैं एक साथ। ठीक है, रियल वर्ल्ड की बात करें तो ऑब्जेक्ट में माउस, कीबोर्ड, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, टीचर, स्ट्रिप, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। अब दोस्तों स्टेट क्या होता है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट क्या होता है, स्टेट जो है उस एट्रीब्यूट के ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट आल्सो रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आइडेंटिटी क्या होता है, इट गिव्स अ यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट एंड इनेबल वन ऑब्जेक्ट to interact with other objects. To understand the state, behavior and identity, let us take the example of class dog. ठीक है, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल अभी लेंगे क्लास डॉग के नाम से, और उस पर उसकी आइडेंटिटी, बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। ठीक है, स्टेट को सेट करेंगे, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी को सेट करेंगे एक डॉग नाम की क्लास के अंदर। तो द आइडेंटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज द नेम ऑफ डॉग। आइडेंटिटी क्या हो गए, जो हमने क्लास नेम लिया आइडेंटिटी में क्या है, डॉग आया। ठीक है, स्टेट और एट्रीब्यूट कैन बी कंसिडर्ड एज द ब्रीड। ठीक है, स्टेट में क्या आ जाएगा, उसकी ब्रीड कौन सी है, एज क्या है, कलर क्या है उस कुत्ते का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डॉग का ब्रीड, एज, कलर ले लिया। बिहेवियर में क्या आता है दोस्तों, बिहेवियर में कैन बी कंसीडर्ड एज द वेदर द डॉग इज ईटिंग और स्लीपिंग। ठीक है, हमने आइडेंटिटी देखा, डॉग उसका नाम है। ठीक है, हमने स्टेट देखा, स्टेट के अंदर क्या आ गया है कि उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, बिहेवियर मीन्स स्टेट मीन्स उसका प्रॉपर्टीज क्या है, मीन्स की नेम है, ब्रीड है, कलर है। ठीक है, इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हमारे क्या आ गया, बिहेवियर है। बिहेवियर में क्या होता है दोस्तों, बिहेवियर कंसीडर करता है इसको विद द डॉग ईटिंग है, स्लीपिंग है, क्या कर रहा है डॉग, तो वो हमें बिहेवियर क्रिएट कर देता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया है। क्लास में डॉग दे दिया, क्लास का एट्रीब्यूट लिया, एट्रीब्यूट में नंबर, हमने नेम डाल दिया, और इंस्टेंस में एट्रीब्यूट क्या डाल रहे हैं, एक इनिशियलाइज किए। ठीक है, इनिशियलाइज मेथड हमने कॉल किया डिफाइन करके। ठीक है, उसके अंदर सेल्फ और नेम दो पैरामीटर पास किए। सेल्फ में क्या है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, जो भी आप डालेंगे। ठीक है, ड्राइवर कोड में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट हिस्ट्री इनिशिएशन, उस पर हमने डाल दिया एक रोडगर डॉग और टमी डॉग। ठीक है, दो तरीके के हमने दो ब्रीड हमने इनकी डाल दी। ठीक है, एक रोडगर है, एक टमी है। एक्सेसिंग द क्लास एट्रीब्यूट,
प्रिंट किया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया रोडगर इज द फॉर्मेट ऑफ द क्लास, क्लास जो भी है एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 आ जाएगा यहाँ से, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया, और इसके नीचे हमें प्रिंट कर देगा उसका नेम, और फाइनली आउटपुट हमारा इस तरीके से आएगा, रोडगर इज ए मम्मल एंड टमी इज आल्सो ए मम्मल, नेम इज रोडगर एंड नेम इज टमी। ये इस तरीके से हमें आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारा एक बेसिक रियल टाइम एग्जाम्पल। ठीक है, जो कि लाइव एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दूसरा हमारा सेकंड थिंग आती है दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म ऑफ द वन थिंग इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल मीनिंग मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड डिटरमाइन इफ the given specifies a bird fly or not. Using polymorphism, we can do this using a single function. Polymorphism in Python. This code demonstrates the concept of inheritance and method overriding in the Python class. It shows how subclass can override method defined in their parent class to provide specific behavior while still inheriting other methods from the parent class. तो इनहेरिटेंस में क्या होता है दोस्तों? इनहेरिटेंस में मेथड ओवरराइडिंग होता है। अभी हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म के बाद अब पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। जैसे रियल वर्ड में हमने एग्जांपल लिया, उस पर क्या है? क्लास लिया बर्ड के नाम से, उस पर डिफाइन किया एक हमने इंट्रो नाम का फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया सेल्फ। इसके बाद हमने प्रिंट कराया देयर आर मेनी टाइप ऑफ बर्ड। फिर हमने लिया फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट में भी हमने सेल्फ पास किया, पैरामीटर पास किया, और हमने प्रिंट कराया क्या? मोस्ट ऑफ द बर्ड कैन फ्लाई, सब कैन नॉट। उसके बाद हमने क्या लिया दोस्तों? एक क्लास लिया जिसको हमने दिया स्पैरो, उसके अंदर हमने पास किया बर्ड। ठीक है, डिफाइन कराया और फ्लाइट कराया, उसे हमने सेल्फ में फिर स्पैरो कैन फ्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम अभी ये देख रहे हैं, इसी तरीके से ऑर्डरिच हो गया। फिर हमने फ्लाइट नाम का फंक्शन लिया। देखिए क्या हो रहा है, कुल मिला के जितना भी इस क्लास के अंदर है, मैनी फॉर्म ऑफ द वन थिंग हमने पहले बताया कि एक ही चीज़ के कई सारे नाम हो और कई सारे फॉर्म हो उसके, तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पे कुल मिला के क्या हो रहा है कि एक हमने बर्ड नाम की क्लास बनाई, उस क्लास को हम कई नाम से यहाँ पे जान सकते हैं। जैसे कि आपने स्पैरो नाम से यूज किया तो उस पर बर्ड पास कर दिया, आपने यहाँ पे ऑस्ट्रिच नाम से यूज किया तो उसमें बर्ड पास कर दिया। ठीक है, वो भी उड़ सकता है, वो फंक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग होता है सेम पैरामीटर के साथ, ओवरराइटिंग नहीं होता है, ओवरलोडिंग होता है, पैरामीटर भी सेम होते हैं। ठीक है, सेम पैरामीटर के साथ हम यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं। ठीक है, बार बार हम इसे हर एक क्लास में इसे कॉल कर रहे हैं फ्लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म में हम फंक्शन को ओवरलोड करेंगे और एक क्लास के अंदर कई सारे एक ही नाम से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म की बात। इस तरीके से आप यूज करके इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट बर्ड, ऑब्जेक्ट डॉट बर्ड फ्लाई। ठीक है, इस तरीके से आप जिसका भी ऑब्जेक्ट जिस क्लास का क्रिएट करेंगे, आप प्रिंट इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका इस तरीके आउटपुट आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन दोस्तों क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स। It describes the ideas of wrapping data and the method that work on the data within one unit. This puts restriction on accessing variable and method directly
and can be prevent the accidental modification of data to prevent accidental, and the object variable can be changed by the object method. Those type of variables are known as private variable. The class is an example of encapsulation. It is encapsulation all the data that is a member of function variable. So दोस्तों इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन वो होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, कमांड जैसे इधर उधर फैला पड़ा है सारा डेटा, उस डेटा को क्या करते हैं एक सिंगल बोर्ड में भर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा एक कैप्सूल की तरह वर्क करता है, जिसकी बहुत सारे डेटा को हमने एक सिंगल यूनिट में कर दिया और वो एक ही यूनिट बचा। ठीक है, जो हर जगह बिखरा हुआ पड़ा था उसे हमने सिग्नल कर दिया तो वो एक ही यूनिट बचा। ठीक है, तो डेटा की जो कलेक्शन करता है सिंगल यूनिट में उसे क्या करता है, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारे वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, इनको हमने क्या किया एक छोटे से क्लास में पुट कर दिए सब। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, अंदर सारा हमारा डेटा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल और क्लास। ठीक है, एक क्लास के अंदर ही वेरिएबल को रख दिए, सबको उठा के वो क्लास के अंदर ही रख दिए। तो यहाँ से क्या हुआ, इनकैप्सुलेट कर दिए, ये डेटा को हमने बाइंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास इनहेरिटेंस। जैसे अभी हमने इनहेरिटेंस पर पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग की। इनहेरिटेंस प्रेडिक्टेड में क्या है, कैपेबिलिटी। देखिए दोस्तों इनहेरिटेंस का मतलब ही किसी अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना। ठीक है, इनहेरिट कर देना, तो इसमें क्या होता है, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर देते हैं सभी मेथड के साथ, कोई चेंजेस विदाउट एनी चेंजेस वी कैन एक्सेस ऑल थिंग्स। ठीक है, ये होता है इसका और इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग होता है, ओवरराइडिंग होता है, मेथड ओवरराइडिंग होता है। इसमें जो सेम मेथड आपको दूसरे क्लास में आप कॉल कर सकते हैं और पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस कर सकते हैं एक्सटेंड करके चाइल्ड क्लास। ठीक है, inheritance is a capability of the one class to drive or inherit the properties from another class. The class that drives properties is called the derived class or child class, and the class from which the properties are being derived is called the base class or parent class. The benefit of the inheritance, it is represent real world relationship well. It provides the reusability of the code. We don't have to write the same code again and again. Also, it allows us to add more features to the class without modifying it. It transitive and nature, which means that if class B inherit from another class A, then all the subclasses of B would automatically inherit from class A. ठीक है, इस पर कई तरीके से हम इसको इनहेरिटेंस कर सकते हैं, इसकी सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। फर्स्ट थिंग है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है दोस्तों, एक क्लास को मीन्स क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट करना। दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। Single level inheritance enables to drive the class to inherit characteristics from the single parent class. एक parent class से एक child class को inherit करने को हम क्या कहते हैं, single inheritance. Multi-level inheritance enable a derived class to inherit properties from immediate parent class, which is turn inherit properties from his parent class. ठीक है, जब हम पेरेंट क्लास की मल्टी लेवल में क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी में
ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, इंटरमीडिएट का काम करते हैं तो हमें हमारा क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स क्लास के पेरेंट क्लास में दोनों में इनहेरिटेंस होता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है दोस्तों, हायरार्किकल लेवल इनहेरिटेंस इनेबल मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए पेरेंट क्लास। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इनेबल वन ड्राइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। Inheritance in Python. In the above article, we have created two classes. First is the person. These are the parent class, and second is the employee. This is the child class. The employee class inherit from the person class. We can use the method of the person class through the employee class and seen in the display function in above code. The child class can also modify the behavior of the parent class and see through the detail methods. तो इस पे दोस्तों क्या होती है, हमने दो चीज़ें ली है। फर्स्ट थिंग है पर्सन, सेकेंड थिंग है सब क्लास है उसकी एम्प्लॉय। एक पर्सन है और एक एम्प्लॉय क्लास। पर्सन क्लास क्या है, पेरेंट क्लास है, और एम्प्लॉय क्लास उसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्लास को क्रिएट किया। उस क्लास में हमने डाला पर्सन और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट डाल दिया उसमें। ठीक है, कॉलन डाला। उसके बाद हमने किया यहाँ से डिफाइन किया इनिट को, जिसके अंदर हमने क्या डाला, तीन पैरामीटर रहे, सेल्फ नेम एंड आईडी नंबर। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट आईडी नंबर इक्वल टू आईडी नंबर। डिस्प्ले नाम का हमने एक मेथड क्रिएट किया, उस पर पास क्या किया, सेल्फ प्रिंट करेगा सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट आईडी नंबर। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ द डिटेल। अब तो ये हमने क्या पास किया, सेल्फ ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दो फंक्शन क्रिएट किया और ये इसने प्रिंट करा दिया। मीन्स के हम यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, डिस्प्ले और डिटेल। अब हम आ जाएंगे नीचे चाइल्ड क्लास पे। चाइल्ड क्लास में हमने एम्प्लॉय नाम की चाइल्ड क्लास क्रिएट की है, जिसके अंदर हमने पास कर दिया पर्सन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम किए, इनिशियलाइज किए फंक्शन को और उस पर पैरामीटर पास किए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एम पर्सन डॉट यूनिट का सेट नेम सेट नंबर डाला, आईडी नंबर। यहाँ पे हम सेम काम कर रहे हैं, डिटेल क्रिएट किया, डिटेल नाम का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने दोस्तों क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, एक क्वालिटी एम्प्लॉय राहुल, उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, आईडी नंबर डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे जाए कॉलिंग है फंक्शन ऑफ द पर्सन क्लास। अब यहाँ पे पर्सन क्लास ए डॉट डिस्प्ले किया। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, राहुल। ठीक है, बी डॉट डिटेल डाला, तो ए से हमें क्या आ गया, डिस्प्ले आ गया, और बी से हमें क्या आ गया, डिटेल आ गई। जैसे ए में हमारा क्या है, पर्सन, और बी में क्या है, बी में है चाइल्ड क्लास उसकी। तो एम्प्लॉय क्लास से उसने हमारा उठाया क्या, डिटेल, और फर्स्ट वाले क्लास जो पर्सन है उससे उठा लिया उसने डिस्प्ले नेम क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हम उसे उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है जब हम किसी भी क्लास को एक क्लास से दूसरे क्लास को में एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे एक एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, तो पाइथन में हमने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड ना यूज करके हमने यहाँ पे पर्सन पास किया हुआ है। मीन्स कि जितनी भी पर्सन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये देखिए एम्प्लॉय के अंदर हमने एक ये पर्सन पास किया हुआ है पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास पास की गई है, इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आप कौन एक्सेस कर सकता है, एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है, एम्प्लॉय नाम की क्लास। ठीक है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लास्ट थिंग है, लास्ट हमारे पास है डेटा ऑब्स्ट्रक्शन। डेटा ऑब्स्ट्रक्शन क्या करता है दोस्तों, हाइडिंग द अननेसेसरी डेटा, डिस्प्ले ओनली द नेसेसरी डेटा टू द यूज़र। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ नहीं होती उसे हाइड कर देता है।
जैसे आप कभी बैंकिंग सिस्टम में गए, अपना अकाउंट नंबर अगर आपको मान लीजिए कैशियर के पास जाना है, तो कैशियर आपसे सारी डिटेल नहीं पूछेगा, केवल आपसे बैंक अकाउंट नंबर देगा और आपके अकाउंट में पैसा निकाल देगा और डाल देगा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो तब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप बैंक मैनेजर के पास जाते हैं तो बैंक मैनेजर आपकी सारी डिटेल ओपन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कार खरीदने जाते हैं कभी, तो कार खरीदने जब भी जाते हैं तो कार की जो कंपनी है, कार कंपनी आपको क्या बताएगी, आपको इंजन के बारे में नहीं बताएगी कि इंजन हमारा किस किस मटेरियल से बना हुआ है, किस किस तरीके से बनाया गया है, आपको इंजन के बारे में नहीं बताएगी। वो आपको ये बताएगी कि इसका माइलेज क्या है, इस पर स्टेयरिंग कैसी है, इसके एलाई कैसे लगेंगे, ये चीज़ें आपको बताएगा। तो इस पर क्या होता है, अननेसेसरी डेटा को हाइड कर देते हैं और नेसेसरी डेटा को केवल डिस्प्ले करते हैं। It hides unnecessary code detail from the user also when we do not want to give out sensitive part of our code implementation, and this is where data abstraction can. Data abstraction in Python can be achieved by creating abstraction class. तो ये तो थी दोस्तों abstraction की बात। दोस्तों आप 5 फीचर्स हैं इसके मेन, उन फीचर्स को ध्यान दीजिए और उन्हें पढ़िए अच्छे से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा डेटा एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज़ द इनहेरिटेंस, थर्ड थिंग इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ थिंग इज़ द एनकैप्सुलेशन एंड फिफ्थ इज़ द क्लास एंड ऑफसेट। ठीक है, ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 फीचर्स हैं, यही मेन फीचर्स जो है आपके यूप्स के हैं और उन्हीं पे आप ध्यान दीजिए। थ्योरेटिकल तो मैंने आज कवर कर लिया, अब इसका प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे और आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बना रहे हैं, कैसे हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, किस तरीके से इनकैप्सुलेशन है और किस तरीके से हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा पूरा हुआ, आप लोग भी थ्योरी पढ़िए। इसकी PDF में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसकी PDF में पढ़ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वो प्रकार।